नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के हांसी जिले के चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर पिछले 38 दिनों से चल रहा आंदोलन सोमवार देर रात उस समय उग्र हो गया जब प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया। रात करीब 1:30 बजे भाखड़ा पेयजल लाइन से गांव में किए गए की कनेक्शन को हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव और बढ़ गया। अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कई महिलाएं और बुजुर्ग भी गैस के प्रभाव से परेशान दिखाई दिए और कई घंटों तक गांव रण क्षेत्र जैसा बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई महिलाओं के इसमें घायल होने की भी सूचना है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिला उपायुक्त राहुल नरवाल की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आंसू गैस और तनावपूर्ण माहौल के कारण उन्हें असहज महसूस हुआ। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें संभाला और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई। चानौत के ग्रामीणों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक गांव को स्थायी रूप से पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और बिना अनुमति के पेयजल लाइन में छेड़छाड़ करना नियमों के खिलाफ है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और उसी के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2 दिन पहले जो टीम लगाई गई, क्या वो ग्रामीणों के साथ धोखा था और इसके पीछे की मंशा क्या थी? दरअसल एक दिन पहले धरना स्थल पर पहुंचे एक व्यक्ति ने खुद को सरकार का प्रतिनिधि बताते हुए ग्रामीणों से बातचीत की। उसने ग्रामीणों से पूछा कि यदि उनकी मांग पूरी कर दी जाए तो क्या वे धरना समाप्त कर देंगे। इस पर धरना कमेटी ने सहमति जताई कि सारी मांगे पूरी होने पर आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भाखड़ा से आ रही पाइपलाइन में चनौत गांव के लिए ई कनेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्गों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने इसको लेकर खुशी भी जताई, सरकार का धन्यवाद भी किया। हालांकि गांव के अन्य लोगों ने स्पष्ट किया कि उनकी बाकी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। मामला मीडिया में सुर्खियां बना। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई कि ग्रामीणों के एकजुट संघर्ष के सामने सरकार झुक गई और उनको पानी की टी मिल गई। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन ने पुलिस में भाखड़ा लाइन में अवैध कनेक्शन की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति पाइपलाइन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए करीब 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। जिसके बाद सोमवार रात जिला प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध रूप से लगाए गए टी कनेक्शन को हटाने के लिए चानौत पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए टी हटाने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में झड़प में बदल गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। फिलहाल चानौत गांव के लोग धरने पर बैठे हैं और मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गांव को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए 38 दिनों तक धरने पर क्यों बैठना पड़ा? यदि ग्रामीणों की मांग गलत थी तो प्रशासन ने इतने दिनों तक आंदोलन को जारी क्यों रहने दिया?
और यदि मांग जायद थी तो फिर समाधान निकालने में इतनी देरी क्यों हुई? दूसरा सवाल ये है कि जब मामला पहले से संवेदनशील था तो आधी रात को कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दिन के समय बातचीत और समझौते के जरिए समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जा सकती? तीसरा सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने में विफल रहा? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान बातचीत और सहमति से होना चाहिए, ना कि ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें आंसू गैस और पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल ये कि चोटी लगी वो किसके कहने पर लगवाई गई, या सिर्फ आंदोलन खत्म कराने के लिए ये ग्रामीणों के साथ चाल चली गई थी। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। दरअसल बरवाला के राजली हेड से भाखड़ा का पानी हांसी शहर पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पेयजल पाइपलाइन बरवाला के गांव राजली स्थित राजली भाखड़ा हेड से हांसी शहर तक बिछाई जा रही है। इस परियोजना पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये काम सरकार की अमृत योजना के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य हांसी शहर में पेयजल की कमी को दूर करना है। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य फिलहाल राजली से चैनत गांव तक पहुंच चुका है। पाइपलाइन को आगे हांसी तक ले जाने के लिए इसे चैनत गांव से होकर गुजरना है, जिसके बाद चैनत गांव के लोगों की मांग है कि उनके गांव को भी इसी पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब पाइपलाइन उनके गांव से होकर गुजर रही है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं प्रशासन का तर्क है कि ये परियोजना विशेष रूप से हांसी शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, इसलिए योजना के तहत गांव को इसमें पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। बस इसी को लेकर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चनौत गांव पानी की मांग को लेकर क्या रणनीति अपनाता है। क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा? ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।